अब हम देखते हैं कि हम अपनी वीडियोस के अंदर ऑडियोज़ को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो मुख्तलिफ साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं हम उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। और हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक वीडियो है और वीडियो के अंदर जो है आपको जस्ट वीडियो इस्तेमाल नहीं करनी, उसका जो साउंड है, जो उसकी वॉइस है, जस्ट उसको इस्तेमाल करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। और चौथी चीज़ हम देखेंगे कि अगर आपने एक वीडियो बना ली और बाद में आप उसके अंदर वॉइस ओवर ऐड करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ उसके अंदर बाद में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप वीडियो डाल लेते हैं तो सेकंड लेयर के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है ऐड ऑडियो का। आपने जस्ट इसके ऊपर टैप करना है और आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। ये देखिए वाले इस बार में, तो जब सबसे पहला ऑप्शन है ये है साउंड का, आपने जस्ट साउंड के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। टॉप पे देखें ये कुछ म्यूज़िक के टेम्पलेट्स हैं। ये उस वक्त आपके पास विजिबल होंगे जब आपके पास इंटरनेट चल रहा होगा। देखिए यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं, वीलॉग की, पॉप की और इस तरह बीट और लव और इस तरह की चीज़ें। और दूसरी बात मैं एक बता दूं कि यहाँ पे छोटी सी तमहीदी बात अर्ज़ कर दूं। देखें, हम कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम म्यूज़िक से अवॉइड करें। ये वीडियो एडिटिंग कोर्स बनाने का और रिकॉर्ड करने का और सिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम जो है अपनी इस्लामिक वीडियोस को कैसे बना सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमें इन म्यूज़िक को कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे अवॉइड करें, और इससे हमारा फ़ायदा कोई नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। तो उम्मीद है आप समझते होंगे इस बात को। हम जो यहाँ पे शामिल करेंगे, हम इस्लामिक वीडियोस के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको इस्लामिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, दीन की फैलाने के लिए इस्तेमाल करें। तो मैं आपको उसी वाले से चीज़ें बताऊंगा। तो अब देखें, ये वाली ऑडियोज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करता। अब सेकंड ऑप्शन देखें, ये वाला सेकंड ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। क्योंकि ये वाली ऑडियोज़ तो मैंने इस्तेमाल नहीं करनी, मैंने वो ऑडियो इस्तेमाल करनी जो मेरी मोबाइल की स्टोरेज के अंदर अवेलेबल है। तो मैंने इस ऑप्शन के ऊपर टैप किया है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला है एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड का क्या है कि जो टिकटॉक के अंदर जो मैंने ऑडियोज़ इस्तेमाल की थी अपनी, वो यहाँ पे आ रही हैं। तो ये देखें, ये मुहर्रम का महीना हमें पैगाम देता है कि नंबर 1 तो इस मुहर्रम के महीने, तो ये ऑडियोज़ है जो मैंने बनाई हुई है, इस्लामिक ऑडियोज़ हैं। और सेकंड मैं चाहता हूँ, मैं अपने मोबाइल से ही लेना चाहता हूँ ऑडियो। तो देखें, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो मेरे मोबाइल के अंदर जो भी ऑडियोज़ हैं MP3 के अंदर, वो सब के सब नज़र आ जाएंगी यहाँ पे। तो मैं उनको यहाँ पे शामिल कर सकता हूँ। और मैं अगर मुझे सर्च करना है तो मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ किसी भी नाम से। तो मैं एक नात ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो अनस यूनस ये वाली एक नात मैं चाहता हूँ उसके अंदर ऐड करूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास ऑडियो है तो इसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए ऐड बटन है, मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो ये जो ऑडियो है ये मेरे पास यहाँ पे शामिल हो जाएगी। अब मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं पहले थोड़ी सी आवाज़ को कम कर लेता हूँ, तो अब मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप ऑडियो का इस्तेमाल ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। ये एक चीज़ हो गई। अब मैं दोबारा साउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए, ये अगर आपने वॉइस अपनी डिवाइस में से ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जाके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ऑडियो को जो है वो बुकमार्क किया हुआ है तो यहाँ पे आपके पास बुकमार्क में ऑप्शन आ जाएंगे, आप इनको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये एक चीज़ होगी। अब सेकंड चीज़ है, देखिए यहाँ पे ये वाला है चेक कॉपीराइट का। ये एक ऑप्शन इन्होंने अभी नया इंट्रोड्यूस करवाया है। इसमें ये होता है कि अगर आप कोई ऐसी ऑडियो इस्तेमाल करें जिसमें आपको शक है कि यार पता नहीं इसके अंदर कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको इग्नोर करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है ये है इफ़ेक्ट्स का। देखिए, इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बने बने इफ़ेक्ट्स आते हैं। मैं प्ले करके एक दिखा देता हूँ इस तरह से। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं मुख्तलिफ। देखिए यहाँ पे ये ऊपर आपके मुख्तलिफ ये कैटेगरीज आ रही हैं। आप इनको जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं, इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये लोग, अगर आपने मुख्तलिफ लोगों की वीडियो एडिटिंग वगैरह देखी हो तो उसके अंदर मुख्तलिफ साउंड इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो आप इनमें से उनको चूज़ करके इसको वन बाय वन देख सकते हैं। और ये साउंड इफ़ेक्ट आपके पास उसी वक्त आएंगे जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन चल रहा होगा। तो ये देखें, तो ये अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि यार मुख्तलिफ किस्म के साउंड इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल करना, तो आप जो है इनको एक्सप्लोर करें और इनमें से जो अच्छे हैं उनको नोट कर लें, उनको बुक मार्क करते जाएँ। तो उससे ये देखें, यहाँ पे ये बुक मार्क का ऑप्शन भी है। उनको बुक मार्क करते जाएंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप वीडियो एडिटिंग कर रहे होंगे तो आपके पास फिर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने इनको सेव किया है डाउनलोड करके तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये कि आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप डाउनलोड करके उनको चेक कर सकते हैं। तो ये साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपने कोई भी साउंड इफ़ेक्ट इस्तेमाल करना है, जैसे देखिए अगर ये वाला साउंड इफेक्ट मैं चाहता हूँ कि इसको इस्तेमाल करूँ या इसको अपने पास बुक मार्क कर लूँ, तो मैंने क्या करना है, इसको एक तो डाउनलोड कर लिया। देखिए प्लस का आइकन आ गया, तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। मैं दोबारा इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ
और ये वाला है, अगर मैं चाहता हूँ इसको बुक मार्क करना तो मैं इसको बुक मार्क के ऊपर टैप कर दूंगा, इसको मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास बुक मार्क हो गया। अब ये आएगा कहाँ पे ये देख लेते हैं। अब देखिए मैंने इसको बुक मार्क कर लिया, तो ये आता कहाँ पे, देखिए मैं पर सबसे इसको राइट साइड पे स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला बुक मार्क का। तो देखिए ये वाला यहाँ पे सेव हो गया। तो इस तरह से आप अपने जो फेवरेट होते हैं इनको डाउनलोड करके बुक मार्क कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो बाद में इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब 2 ट्रैक हो गया, तो मैं फ़िलहाल इसको सेलेक्ट करता हूँ, नात वाले को, इसको यहाँ से देखें डिलीट कर देता हूँ। ये वाला मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूँ, देखिए अगर आपने फ़र्ज़ करे कोई वीडियो शामिल की हुई है, जैसे मैंने ये कुरान मजीद की वीडियो ऐड किया हुआ है। अब देखिए वैसे तो इसके अंदर कोई साउंड नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी वीडियो अपने प्रोजेक्ट के अंदर शामिल की है जिसके अंदर आवाज़ आई हुई है और आप चाहते हैं यार उसकी आवाज़ को या वॉइस को आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने जो खुद ऑडियो ऐड की है उसको इस्तेमाल करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो वीडियो की ऑडियो होगी उसको हम म्यूट कर देंगे। कैसे म्यूट करेंगे, आपने जस्ट वीडियो के ऊपर टैप करना है और आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा आगे करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है वॉल्यूम का। देखिए वॉल्यूम का ऑप्शन आता है, आपने इसको पकड़ के इसकी जो वॉल्यूम है इसको 0 कर देना है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई वॉइस वाली वीडियो है तो उसको आप म्यूट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी वीडियोज़ को, अपने जो साउंड्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। अब देखें और चीज़ देख लेते हैं। मैं दोबारा साउंड के ऊपर, साउंड का देख लिया हमने और ये इफ़ेक्ट्स का देख लिया। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है ये है एक्सट्रैक्टेड का। आप देख लें एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि आपके पास गैलरी के अंदर कोई वीडियो है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास एक वीडियो है और आप जस्ट उसकी वॉइस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कैसे, देखिए मेरे पास ये मुख्तलिफ ऑडियो वीडियोज़ हैं मेरी गैलरी के अंदर, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसकी जस्ट साउंड को इम्पोर्ट किया। देखिए ये वीडियो मेरे पास ऐड नहीं हुई, मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ये मुहर्रम का महीना हमें पैगाम देता है। तो क्या किया मैंने वीडियो में से जस्ट उसकी ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इस एक्सट्रैक्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो वीडियोज़ हैं आपके पास जिसकी आप वॉइस को या साउंड को यूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉइस ओवर। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ फ़िलहाल और इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट है वॉइस ओवर। बाज़ का ऐसा होता है कि लोग एक वीडियो बना लेते हैं, आपने मुख्तलिफ न्यूज़ वाली चीज़ें देखी होंगी, या अगर आपने हकीकत टीवी देखा हो या इस तरह के मुख्तलिफ चैनल्स हैं, खोजी टीवी है या इस तरह के और हैं, एक्सपोज वर्ल्ड, इस तरह के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें क्या है कि एक वीडियो चल रही होती है, पीछे जो है वो उसके बारे में जो है अपने टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो इसमें क्या करते हैं लोग, पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, मुख्तलिफ क्लिप्स लेके वीडियो बना लेते हैं और उसका एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, बाद में वीडियो को प्ले करते हैं और उसके बाद उसका जो साथ साथ स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से आप वीडियो के अंदर वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे जो एड्स साउंड का ऑप्शन आता है इसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो जो लास्ट ऑप्शन है साउंड का, आपने जस्ट इसको इनेबल करना है और इनेबल करने के बाद अब आप इस माइक के ऊपर टैप करेंगे और जो बोलते जाएंगे वो ये रिकॉर्ड करेगा और आपकी वीडियो के अंदर शामिल हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैं माइक के ऊपर टैप करता हूँ, इसको अलाउ कर देंगे। अब मैं जो बोलूँगा तो वो ये रिकॉर्ड करेगा। देखिए मैंने इसको इतनी सी वीडियो रिकॉर्ड की और मैं इसको जस्ट ओके कर देता हूँ। अब अब इसको हम सुन लेते हैं। अच्छा जो ऊपर मैंने एक ऑडियो ऐड की थी इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर दे, सॉरी मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब देखिए मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, शहबाज IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज। तो इसको अब अगर आपने वीडियो ऐड कर लिया, आप चाहते हैं इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स लगाना, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखें आपके पास यहाँ पे इफेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। आप एक तो इसका आप वॉल्यूम बढ़ा दें, देखें ये वॉल्यूम को बढ़ा, इसको क्लिक करें, इसको फुल कर दें। एक चीज़ ही कर दें, देखिए इसका वॉल्यूम बढ़ गया। दोबारा सब इसके अंदर आप इफेक्ट्स लगा सकते हैं, वॉइस इफेक्ट्स हैं, इसको क्लिक करते हैं तो देखें मुख्तलिफ इफेक्ट्स आपके पास आ जाएंगे। अच्छा ये जो इफेक्ट्स आपके पास उसी वक्त आएंगे जब आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा। तो देखें ये डीप है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम शहबाज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के इफेक्ट से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ है, तो आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम शहबाज।
तो आप इसके अंदर इस तरह के इको इफेक्ट्स ऐड कर, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मैंने एक इको इफेक्ट ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप अपनी रिकॉर्डेड ऑडियोज़ जो इसके अंदर ऐड करते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो साउंड इफेक्ट्स लगा के इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोज़ के अंदर ऑडियोज़ को ऐड कर सकते हैं, आप अपनी वीडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ साउंड इफ़ेक्ट्स को शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने सीखा कि हम जो है हमारे पास एक वीडियो हो, अगर हमने उसका साउंड को इस्तेमाल करना है, उसकी वॉइस को इस्तेमाल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। और लास्ट हमने सीखा कि हमने जो है इसके अंदर जो वॉइस ओवर अगर ऐड करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं।